सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हसूल की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 26 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। हम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हसूल की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 26 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगे उस्मान जब्बार। जी उस्मान। आज केस के समाअत के दौरान जब बैरिस्टर जफर ने अपने दलाइल मुकम्मल किए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्मान राजी की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एक खत उनको मौसूल हुआ था, उनको जिक्र किया और वो खत जो है बैरिस्टर अली जफर को दिया कि जिसमें लिखा था चीफ इलेक्शन से कहा गया कि हमें 26 फरवरी को जो सुन्नी इत्तेहाद के जो सरबराह हैं उनकी जानिब से खत लिखा गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा है कि जनरल इलेक्शन उन्होंने एज अ पार्टी नहीं लड़ा और उनको जो मखसूस नशिस्तें वो नहीं चाहिए। तो अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप उनको क्यों मजबूर कर रहे हैं कि उनको नशिस्तें दी जाए, जिस पर बैरिस्टर जफर ने कहा कि इस बारे मुझे कोई इल्म नहीं कि आपकी जानिब से कोई खत लिखा गया था या फिर उनकी जानिब से आपको कोई जवाब दिया गया है। जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर उनको नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप उनको मजबूर नहीं कर सकते। जिस पर बैरिस्टर जफर ने कहा कि इस मामले पर मैं अपनी पार्टी से बात करूंगा, जिसके बाद इस केस की जो मजीद समाअत है वो जारी है। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं फारूक एच नाइक, उनकी जानिब से कहा गया कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसका सेक्शन जो 104 है उसके तहत इलेक्शन से पहले उनको खत लिखना होता है और जो है इससे मुतालिक बताना होता है कि जो उनकी तरजीह फहरिस्त है वो उसमें उनको कितनी नशिस्तें मिलनी चाहिए, उनको कितनी खवातीन की जो नशिस्तें हैं वो दी जानी चाहिए, जो कि चूंकि इलेक्शन के से कबल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उनको खत नहीं लिखा, लिहाजा जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अब नहीं दी जा सकती। इस पर भी केस की मजीद समाअत जो है वो जारी है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि मजीद समाअत जारी है, क्या लगता है कि आज के आज ही इस केस को निपटा दिया जाएगा? जी लगता तो यही, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको कल नोटिस जारी किए गए थे, जो तमाम पार्लिमानी पार्टियां हैं कि वो इस केस में फरीक बने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरखास्त दी गई थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी नामजद उम्मीदवार थे जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में उन्होंने जीत कर आए हैं, चाहे वो कौमी असम्बली की सीटें हैं या सूबाई सीटें हैं, और तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं। जिसके बाद जो मखसूस नशिस्तें हैं अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जानी चाहिए, जिस पर इलेक्शन कमीशन में 3 इजलास हुए, लेकिन किसी इजलास में फैसला नहीं हो सका। इस दौरान इलेक्शन कमीशन को मजीद दरखास्तें आई मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से, जिस पर उन्होंने कहा कि चूंकि ये आज़ाद अरकान है और वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो सियासी जमात है नहीं, पार्लिमानी जमात नहीं है। अगर वो पार्लिमानी जमात नहीं है तो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्लिमानी जमात को ही मिल सकती है। जिसके बाद बहुत शुक्रिया उस्मान।